जय जनार्दन दोस्तों। देखिए, आज का मुख्य विषय है हमारे घर में मुख्य प्रवेश द्वार हमें कहाँ देना चाहिए। अभी देखिए, आपका जो प्रवेश द्वार दिया हुआ है वो बिल्कुल सही जगह पे है, इसका मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आपका घर बन गया है आयताकृति, आपका घर चौरसाकृति नहीं है। आयताकृति घर में पद की जगह चेंज नहीं होता है, डिग्री भी चेंज नहीं होता है, लेकिन हमारा प्लॉट की लंबाई कितना है और प्लॉट की चौड़ाई कितनी है, उसी के हिसाब से पद और डिग्री की जगह चेंज हो जाती है। उसके हिसाब से हमारे प्रवेश द्वार की जगह भी चेंज हो जाती है। इसीलिए आपका भी प्रवेश द्वार बिल्कुल सही जगह पे है, इसका मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि आपका घर आयताकृति बना हुआ है, चौरसाकृति नहीं है। जब भी हम आपको वास्तु के बारे में जानकारी जब देते हैं तो हम क्या करते हैं कि ये 27 फीट बाई 27 फीट का चौरस प्लॉट बना लेते हैं, उसमें 9 9 पद बना लेते हैं। और 9 9 पद बनाने के बाद में उसकी जगह हम फिक्स कर देते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर में आपका प्रवेश द्वार नहीं चलेगा, दक्षिण की बाजू में भी 8 नंबर 9 नंबर में प्रवेश द्वार नहीं चलेगा, पश्चिम की बाजू में भी 8 नंबर 9 नंबर में प्रवेश द्वार नहीं चलेगा। ये हम सीधा बोल देते हैं। लेकिन आपका जब घर बनाते हैं तो घर बन जाता है आयताकृति। क्योंकि मार्केट में आपको हमेशा प्लॉट मिलता है 27 फीट बाई 50 फीट का, या तो 25 फीट बाई 50 फीट का। लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम हो जाती है, और उसी के हिसाब से आपका प्रवेश द्वार भी की जगह भी चेंज हो जाती है। इसलिए मैं आज आपको पदों के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार का सही जगह बताऊंगा। उसी तरह डिग्री के अनुसार भी आपको जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, आपको पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। और अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए, 100% गारंटी से मैं कहता हूँ कि आपका प्लॉट आयताकृति है, आपका प्लॉट चौरसाकृति होता ही नहीं है। अभी देखिए, ये फिगर में आपको दिखाया हुआ है, ये उत्तर से दक्षिण एक प्लॉट दिखाई देता है। ये लंबाई ज़्यादा है और इसका चौड़ाई कम है। उसी तरह पूर्व से पश्चिम एक प्लॉट दिखाई देता है, इसका लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है। अगर आप भी घर बना रहे हैं, आपका घर अगर आयताकृति बन रहा है, तो उसमें आपको बहुत आसान तरीके से मैं बताता हूँ। आपको सिर्फ ये लंबाई से आधा जहाँ आता है वहाँ ब्रह्मस्थान की जगह निश्चित करना है, और चौड़ाई से आधा। समझो कि ये 27 फीट बाई 50 फीट का प्लॉट है आपका। तो आप क्या करना चाहिए, ये 27 फीट चौड़ाई है, तो लंबाई ब्रह्मस्थान से लेके ये भी 27 फीट करा लेना है। और इस प्लॉट में 27 फीट बाई 27 फीट का अगर आप चौरस प्लॉट बना लेते हैं तो उसी में आपका वास्तु का शास्त्र जानकारी लेने में आसान हो जाएगा। देखिए, अब ये 27 फीट बाई 27 फीट में हम क्या कर दिया है, उत्तर की बाजू में 9 पद बना दिया, पूर्व की बाजू में 9 पद बना दिया, दक्षिण की बाजू में 9 पद बना दिया, और पश्चिम की बाजू में भी 9 पद बना दिया। अब ये 9 9 पदों में कैसे कैसे भगवान विराजमान देखिए। उत्तर के बाजू में है वायु, नाग, मुख्य, बल्लाट, सोम, भुजंग है, आदित्य है, द्वितीय है, और ईश भगवान विराजमान है। उसी तरह पूर्व की बाजू में भी ईश भगवान है, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य, सत्य, वृष, आकाश और अग्नि इत्यादि भगवान विराजमान है। उसी तरह दक्षिण की बाजू में पितर, मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम, गृहक्षत, वितत, पुरुषा और अग्नि भगवान विराजमान है। उसी तरह पश्चिम की बाजू में भी आपको पितर भगवान, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शेष, पापेक्षमा और वायु भगवान विराजमान है। अभी आपका ये हो गया चौरस प्लॉट के बारे में। चौरस प्लॉट में आपको 9 9 पद बना दिया है। अभी आपका आयताकृति प्लॉट होने की वजह से आपका पद के अनुसार जगह चेंज हो जाती है, डिग्री के अनुसार भी जगह चेंज हो जाती है। अभी डिग्री के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। आपका जो घर बन रहा है, आयताकृति हो या चौरसाकृति हो, ये जो आप घर बना रहे हैं, ये जो घर बनता है तो ये आपका डिग्री के अनुसार बनता है। ये ब्रह्मस्थान निकालने के बाद में डिग्री, ब्रह्मस्थान समझो अपन निकाल लिया, तो डिग्री ब्रह्मस्थान के अनुसार हमारा घर घूमता है 360 डिग्री में। ये 360 डिग्री में अगर घर बन जाता है, और 360 डिग्री में हम 32 पद बनाते हैं, चारों तरफ से अगर 32 पद बनाते हैं, तो ये 360 डिग्री भागिले 32 पद, अगर ये 360 डिग्री को 32 पदों से भाग देते हैं तो एक पद बन गया हमारा 11.25 डिग्री का। ये 8 नंबर का पद है, ये 11.25 डिग्री का बन गया। ये 7 नंबर का है, ये भी 11.25 डिग्री का बन गया। ये हो गया डिग्री के बारे में आपको जानकारी मिल गई। अभी देखिए, आपका प्लॉट है आयताकृति, उत्तर से दक्षिण है या तो पूर्व से पश्चिम है। आप देख लीजिए, आपका प्लॉट समझो कि पूर्व से पश्चिम लंबाई ज़्यादा है
और चौड़ाई कम है, तो आप भी इसी तरह पद बना लेना है, डिग्री देख लेना है, और उसके बाद में हमें हमारा प्रवेश द्वार सुनिश्चित करना है। देखिए वशिष्ठ ऋषि के अनुसार, वशिष्ठ ऋषि ने क्या कर दिया है कि उत्तर के बाजू में आधा प्लॉट को उच्चम स्थान कहा है, आधा प्लॉट को नीचम स्थान कहा है, और हमारा प्रवेश द्वार ये उच्चम स्थान में 3 नंबर का पद आता है भुजंग, 4 नंबर का आता है सोम, और एक आदिति। आदिति, भुजंग और सोम, ये तीनों पदों में हमारा प्रवेश द्वार होना चाहिए उत्तर के बाजू में। उसी तरह पूर्व के बाजू में हमें जहाँ ईश भगवान आता है और पर्जन्य आता है, ये 2 पदों में प्रवेश द्वार नहीं बनता है, लेकिन हमारा प्रवेश द्वार देने के लिए उचित जगह है जयंत, इंद्र और आदित्य, ये 3 पद उचित बताया गया है। अभी देखिए हमारी जगह कैसे चेंज हो जाती है डिग्री और पदों के अनुसार। अभी समझो कि हमारा ये 3 पदों में हमारा प्रवेश द्वार देना जरूरी है, तो ये 3 पद डिग्री के अनुसार ब्रह्मस्थान से लेके सीधा रेखा अगर खींच लेते हैं, तो पूर्व की तरफ जाते जाते हमारा ये 3 नंबर का पद चला गया बिल्कुल कॉर्नर में। उसके बाद में ये 4 नंबर का पद यहाँ आ गया, ये 5 नंबर का पद यहाँ आ गया, तो हमारा प्रवेश द्वार की जगह चेंज हो गया। जब भी हमें कोई अगर पूछते हैं कि हमारा प्रवेश द्वार कहाँ देना चाहिए, तो हम डिग्री और पदों के अनुसार हमारा प्रवेश द्वार आपको यहाँ दे देते हैं, तो उनको संभ्रम निर्माण हो जाता है कि ईशान्य कॉर्नर में 1 और 2 पद में हमारा प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए, आप यहाँ क्यों दे दिया। तो उनको हमें समझाना पड़ता है कि भाई यहाँ डिग्री के अनुसार और पदों के अनुसार आपका प्रवेश द्वार यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं। उसी तरह दक्षिण के बाजू में देखिए, दक्षिण के बाजू में भी वशिष्ठ ऋषि ने क्या दिया है, आपको उच्चम स्थान दिया है आग्नेय कॉर्नर की तरफ, और नीचम स्थान दिया है निवृत्ति कॉर्नर की तरफ आधा प्लॉट। तो हमें हमारा प्रवेश द्वार देना चाहिए ऊंचा, उचित जगह है। हमें 6 नंबर का पद और 7 नंबर का पद, 6 नंबर में आते हैं गृहक्षत भगवान आते हैं, और 7 नंबर पद में आते हैं वितत भगवान। तो हमारा प्रवेश द्वार अगर ये 6 नंबर और 7 नंबर पद में आता है, लेकिन अभी हमारा प्लॉट अगर आयताकृति उत्तर से दक्षिण बढ़ गया है, तो हमारा ये 6 नंबर का पद और 7 नंबर का पद सीधा ब्रह्मस्थान से सीधा रेखा अगर खींचते हैं, तो हमारा पद आ जाता है, जगह चेंज हो जाती है। ये जगह चेंज होने का कारण ये होता है कि घर हमारा घर चौड़ाई कितना है और लंबाई कितना है, इसी के हिसाब से डिग्री और पद के अनुसार ये जगह चेंज हो जाती है। तो अभी हमारा प्रवेश द्वार दक्षिण के बाजू में अगर देते हैं, दक्षिण मुखी घर का प्रवेश द्वार हमारा चला जाता है यहाँ कॉर्नर में, ये कॉर्नर में आ गया, या वितत भगवान का पद यहाँ आ जाता है, यहाँ भी हमारा प्रवेश द्वार चलेगा, यहाँ भी चलेगा, यहाँ भी चलेगा। उसी तरह अगर पश्चिम की तरफ देखते हैं, तो पश्चिम के बाजू में भी हमें जहाँ वरुण भगवान विराजमान है 5 नंबर का पद में, 6 नंबर में आसुर है, 7 नंबर में शेष भगवान है, तो हमारा उचित जगह देते हैं 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो अभी देखिए कि हमारा ये घर आयताकृति बन गया है, लंबाई ज़्यादा है, तो ये लंबाई के अनुसार हमारे घर का चौड़ाई और लंबाई के अनुसार हमारे ये पद की जगह चेंज हो जाती है। तो देखिए ये हमारा प्रवेश द्वार यहाँ देने से अलावा जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो पश्चिम की तरफ ये 7 नंबर का पद जाता है कॉर्नर में, बिल्कुल वायु कॉर्नर में जाता है। तो हम यहाँ समझते हैं कि ये वायु कॉर्नर है, यहाँ हमें प्रवेश द्वार नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारा वायु कॉर्नर, वायु भगवान का पद याद रह गया, और आगे जाके ये 8 नंबर का पद शुरू हो जाता है, उसके आगे या 7 नंबर का पद मिलता है, तो हमारा प्रवेश द्वार ये 7 नंबर में यहाँ भी दे सकता है, ये 6 नंबर में यहाँ भी दे सकते हैं, और ये 5 नंबर में यहाँ भी दे सकते हैं। तो हमारा पद और डिग्री के अनुसार हम सिर्फ चौरस प्लॉट के हिसाब करते हैं, चौरस प्लॉट में हम पद और डिग्री आपको सही बताया, ये भी सही है, लेकिन आपका मार्केट में हमें हमेशा प्लॉट आयताकृति ही मिलता है, और हमारा घर भी आयताकृति बन जाता है। हमारा घर आयताकृति कैसे बन जाता है, 30 फीट बाई 40 फीट का हो जाता है, 25 फीट बाई 40 फीट का हो जाता है, या तो 30 फीट बाई 50 फीट का बन जाता है। तो ये हमारा घर आयताकृति बनने के कारण डिग्री के अनुसार और पदों के अनुसार हमारे प्लॉट की चौड़ाई और लंबाई के अनुसार हमारे पदों की जगह चेंज हो जाती है, डिग्री की जगह चेंज हो जाती है, और प्रवेश द्वार की जगह भी चेंज हो जाती है। इसी तरह आपका घर चौड़ाई कितना है, लंबाई कितना है, उसी के हिसाब से आपको ब्रह्मस्थान निकाल लेना है। ब्रह्मस्थान निकालने के बाद में ये 9 पद बना लेना है, और 9 पद बनाने के बाद में ब्रह्मस्थान से ये पद के हिसाब से सीधा रेशा खींच लेना है। अगर ये रेशा आप सीधा खींच लेते हैं, तो हमें आपके प्रवेश द्वार की सही जगह मिल जाती है। तो ये हो गया आज का वास्तु का जानकारी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।